अस्सलाम वालेकुम। अक्लमंद वज़ीर। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मुल्क ईरान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बेहद रहम दिल, आदिल और इंसाफ करने वाला बादशाह था। बादशाह का एक वज़ीर भी था, इसका नाम अदील था। वो भी बादशाह की तरह बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद था। बादशाह भी अदील को बहुत पसंद करता था। बादशाह की चूँकि कोई औलाद न थी, लिहाजा बादशाह अपनी सल्तनत अदील के हवाले करना चाहता था, मगर दरबारी और बाकी वज़ीर अदील से हसद करते थे। उन्होंने राया को भी अदील से बदज़न कर दिया और बादशाह को भी बदज़न करने की कोशिश कर रहे थे। बादशाह ये हालात देखकर और सुनकर बेहद परेशान था। बादशाह के वज़ीर अदील से बादशाह की ये हालत देखी ना गई, लिहाजा इसने एक दिन बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप मुल्क भर के नौजवानों को इकट्ठा करें जो काबिल और ज़हीन हों, इनका मुकाबला करवाया जाए और इनमें से जो काबिल और ज़हीन होगा इसे ही बादशाहत सौंपी जाए। बादशाह को वज़ीर की ये बात बहुत पसंद आई और इसने मुल्क भर में मुकाबले की तारीख का ऐलान करवा दिया। जिस दिन मुकाबला था इस दिन सुबह ही सुबह गहमा गहमी हो गई। बादशाह सलामत तख्त पर बैठे थे, साथ मलका बैठी थी और आसपास दरबारी और सब वज़ीर खड़े थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। दरबार में सैकड़ों नौजवान मुकाबले के लिए हाजिर थे। एक बूढ़ा सा आदमी भी था जिसने नौजवानों का इम्तिहान लेना था। आखिर बूढ़ा आदमी बोला, मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं तो इसमें से आवाज़ क्यों आती है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, मगर किसी का जवाब सही ना था। फिर अचानक एक शख्स दरबार में आया और इसकी आंखों में ज़हानत थी। इसने बुलंद आवाज़ में कहा, दरअसल दरवाज़े में से आवाज़ इस वजह से आती है कि दरवाज़ा पूछ रहा होता है कि कौन है। ये जवाब सुनकर सब चुप हो गए कि पता नहीं अब ये जवाब ठीक है या नहीं। बस सब इस बूढ़े आदमी की तरफ देख रहे थे। बूढ़ा आदमी बोला, आपने ठीक बताया। यह सुनकर दरबारी और बादशाह अशश कर उठे। बूढ़ा इस शख्स की तरफ दोबारा मुतवज्जा हुआ और फिर बोला, तुमसे मेरा दूसरा सवाल है कि ज़मीन का दरमियानी हिस्सा कौन सा है? यह सुनकर एक दफ़ा फिर दरबार में सन्नाटा छा गया और वो शख्स बोला, जहाँ मैं खड़ा हूँ यही ज़मीन का दरमियाना हिस्सा है, अगर नहीं है तो साबित करो। बूढ़ा बोला, ये भी जवाब ठीक है, और ये कहते ही दरबार फिर अशश कर उठा। बूढ़ा फिर बोला, तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं? वो शख्स बोला, 3,20,04,340। नहीं यकीन तो गिन लो। ये सुनकर बूढ़ा लाजवाब हो गया और बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, ये शख्स ही बादशाहत के लायक है। इस जैसा ज़हीन आपको पूरे मुल्क ईरान में नहीं मिलेगा। बादशाह, वज़ीर और बाकी दरबारी भी इस शख्स से बेहद खुश हुए। बादशाह इस शख्स को मुखातिब करके बोला, नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, मेरा नाम अदील है। ये कहकर इस शख्स ने अपनी नकली मूंछें और मास्क हटा दिया। ये देखकर तमाम वज़ीर, दरबारियों और राया को सांप सूख गया, लेकिन इसकी ज़हानत देखकर सब दरबारी और राया फिर से वज़ीर से मोहब्बत करने लगी और जब बादशाह की वफ़ात हुई तो सब ने इसे बादशाह तस्लीम कर लिया। शुक्रिया।